ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और सिद्धि साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए हम सीढ़ी डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा परिचय है बाबा का सीढ़ी डायरी का, जो हम आपको पढ़ के हमेशा सुनाते हैं हर एक गुरुवार को। तो चलिए पढ़ते हैं। सीढ़ी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापाडे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापाडे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापाडे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापाडे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 5 जनवरी 1912। मैं सुबह जल्दी उठ गया, हालांकि मैं रात को ठीक से नहीं सो पाया। मैं काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। साईं महाराज आनंद भाव में थे। मेरा पुत्र बाबा और गोपाल राव दोड़ले उनके पास गए। उन्हें देखकर वे बोले, आओ। इसे ही लौटने की आज्ञा मानकर उन्होंने बाला भाव का तांगा किराए पर लिया और चले गए। मैंने प्रार्थना की और साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर वापस अपने के बाद दर्शन किए। वे बहुत ही सुंदर भाव में थे। बहुत लोग आए। दोपहर की आरती के बाद और भोजन के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर दीक्षित के द्वारा पढ़ी जा रही रामायण सुनने के लिए बैठा। उपासनी, भीष्म और माधवराव भी उपस्थित थे। फिर लगभग शाम 5 बजे मैं भीष्म और मेरे पुत्र बलवंत के साथ साईं महाराज को देखने गया। उन्होंने बतलाया कि कैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर हंसी मजाक के साथ अपनी बीमारियों के बारे में बताया। बाला भाव जोशी भुने हुए चने लेकर आए। साईं महाराज ने कुछ खाए और बाकी बांट दिए। फिर हम चावरी के पास गए हुए। जब वे सैर पर जाने के लिए निकले और फिर हमने बाड़े में रोजाना की तरह आरती की। भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई, जिसमें से 2 अध्याय पढ़े गए। आज कुछ लोग धुलिया से आए और लौट गए। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। बाबा की लीला तो ऐसे अनेक अनेक हैं, जिसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। हर एक बाबा की कहानी में एक अर्थ छिपा होता था। बाबा तो अंतर्यामी थे और अपने भक्तों के मतलब पूरे जीवन का वो सब कुछ जानते थे, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते थे। इसीलिए वो ऐसी मतलब खेल खेल में ही, बातों बातों में ऐसी कहानियाँ वो सुनाते थे और उसका अनुभव भक्तों को कुछ महीनों, कुछ साल, कुछ बाद ही उनको पता चलता था। लेकिन बाबा जो भी कहानी सुनाते थे उसमें कुछ न कुछ अर्थ और कुछ न कुछ अनुभव छुपा रहता था और जो भक्तों के लिए कल्याणकारी ही होता था भक्तों। तो चलिए अब इसका अगले अंक में बताएंगे, पढ़ेंगे।